हाय एवरीवन, दिस एनालिसिस अबाउट क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में जो फॉर्मेशन अभी आप बन रहा है, आप देखोगे तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। लेट मी शो यू WTI क्रूड ऑयल। सो अगर आप ये देखोगे तो ये फॉर्मेशन बन रहा है। दिस वन इज वन स्विंग, अनदर स्विंग इज दिस वन, नेक्स्ट स्विंग इज दिस वन। उसके बाद का स्विंग यही है। ऑन द सेम लेवल, नेक्स्ट स्विंग इज लोअर देन दैट। तो आप ये देखोगे तो एक फॉर्मेशन सा बन रहा है जो कि लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। तो ये आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे तक आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड ये 200 SMA को भी अब ब्रेक कर चुका है ऑन 50 मिनट चार्ट। ओके, तो अगर 200 SMA को ब्रेक कर चुका है तो ये वीक हो गया है। अब जैसे ही ये इस लाइन को ब्रेक डाउन करता है, ये वाला जो लाइन है, दिस वन, दिस सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन करते ही ये नीचे आ जाएगा। एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन, 89.93। तो पहला टारगेट ये होगा 89.93 एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस वन। मैं भी पोजीशन ले रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 8850। ये मेरा टारगेट होगा, जो मेरा टारगेट होगा, दिस वन विल बी माय टारगेट। सो ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा $2 का, ये $2 मैं इसमें लेना चाहता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं इस स्विंग को मानूंगा, फर्स्ट स्विंग को नहीं करूंगा, बिकॉज फ्लक्चुएशन काफ़ी हाई है इन क्रूड ऑयल बिकॉज ड्यू टू टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूएस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ये वाला पार्ट है, आई टेक द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन 92.5, और यू कैन टेक दिस वन 92.33। सो दिस रेंज, ये रेंज जो है यहाँ पे रिजेक्शन का रेंज है, सप्लाई है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये वाला जो रेंज है ये क्रॉस नहीं कर रहा है। ये वाला जो रेंज है ये क्रॉस नहीं कर रहा है। इसको क्रॉस करने के लिए इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की जरूरत पड़ेगी। लाइक ये जो ऐसा बेयरिश कैंडल बना है, वैसा ये जो कैंडल है, यहाँ पे जो कैंडल है, इस टाइप के कैंडल की जरूरत पड़ेगी। अगर इस टाइप का कैंडल मिलता है, इस टाइप का कैंडल जैसा इसने क्रॉस किया है यहाँ पे, तब ये फिर से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अभी के लिए ये डाउन साइड के लिए है। एंड द फर्स्ट टारगेट इज दिस वन एंड सेकेंड टारगेट इज दिस वन। तो मैं इस टारगेट के लिए यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन फिर से डिमांड का जोन होगा, ये वाला जोन जो है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लक्चुएशन करेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा। तो आप जैसे ये ब्रेकडाउन होता है, यू हैव टू ट्रेल स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और फिर आप इस टारगेट के लिए भी जा सकते हो विच इज़ 86.88। तो लेकिन यहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशन करेगा, तो उसको आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटजी से हैंडल करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर आप ठीक यही चीज़ इंडियन मार्केट में देखते हो, लेट मी शो यू। हाँ, इट इज़ हियर, यहाँ पे। तो ये एक कैंडल बना रहा है जो कि रिवर्सल साइन का कैंडल है, जो आज बन रहा है। एक्चुअली हमारा मार्केट बंद भी हो गया है, तो ये यूएस मार्केट में डेली चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा जो बना रहा है ये फॉर्मेशन। ये रिवर्सल कैंडल बना रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे इंडियन मार्केट जब कल ओपन होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये गैप डाउन ही ओपन हो। अगर ये आज रात को ही ब्रेक डाउन हो जाता है, आज रात को ये टूट जाता है, तो कल हमारा मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है, आपको चांस मिलता है, तो आप शॉर्ट जा सकते हो सेम स्ट्रेटजी के साथ विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन WTI क्रूड। आपका ये लेवल है, दिस वन 6783 तोड़ता है, तो आप और डाउन साइड के लिए पहला टारगेट ये रहेगा 6714 एंड सेकेंड टारगेट विल बी दिस वन 6614। ओके, सो इस टारगेट के लिए आप जा सकते हो, ये आपको पूरा का पूरा मिलेगा, दिस वन। ये वाला रेंज फिर से आपका वही रेंज है जो कंसोलिडेशन वाला रेंज है। तो इस कंसोलिडेशन रेंज में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं। तो इस कंसोलिडेशन रेंज में टारगेट जो होगा वो तो 6500 का होगा, लेकिन आपको इसे कैसे हैंडल करना है इस पार्ट को, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि आपको कब शॉर्ट मारना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे रखना है। दैट विल बी मच मच इम्पॉर्टेंट।
सो आप इस टारगेट के लिए 6715 20 के लिए आप जा सकते हो कल शॉर्ट, अगर ये गैप डाउन नहीं ओपन होता है तो। एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस वन 6615। और स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है। पहले इस शॉर्ट के लिए आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो ये रखना है, दिस वन, दिस वन 6865। एंड जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है ऑन अ 5 मिनट चार्ट। लेट मी शो यू हियर ऑन 5 मिनट चार्ट। ये 200 SMA को आपको ट्रेल करना है। 200 SMA को अगर आप ट्रेल करोगे तो आपका टारगेट उसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अचीव करते चले जाओगे। सो बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैक इसे करो जैसा ये बिहेव करता है उस हिसाब से करो। इस इसमें ट्रेड करो लेकिन ट्रैक आप इसे करो, WTI क्रूड को करो। बिकॉज ये समटाइम एक्चुअली इसके चार्ट सही नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ गैप डाउन गैप अप, बिकॉज ऑफ गैप्स जो कि रियल नहीं होते हैं एक्चुअली। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये दिस वन इज गुड, दिस फॉर्मेशन इज गुड। यहाँ पे एक चीज और देखोगे आप तो जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में ऑन 15 मिनट चार्ट ये हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। यू कैन सी दिस वन, लेट मी शो यू, मैं आपको शो करता हूँ, गिव मी मिनट। हाँ, ये जो फॉर्मेशन है आप 15 या आप 5 मिनट्स लगा लो, 5 मिनट के चार्ट पे तो आप देखोगे ये जो फॉर्मेशन है ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। दिस वन हेड एंड दिस वन इज शोल्डर। ठीक है, तो ये दिस वन लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट वन, एंड दिस वन इज राइट वन, और दिस वन इज हेड। तो हेड एंड शोल्डर ये एक बेरिश पैटर्न है, ये नेकलाइन है। तो अगर ये नेकलाइन ब्रेक होता है तो नीचे आने के चांसेस इसके बहुत हाई होते हैं। तो यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस वेरी नियर। स्टॉप लॉस आप इंट्राडे के लिए भी 6820 के स्टॉप लॉस के साथ या 6850 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आप इस ट्रेड को ले सकते हो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ लो, आपको प्रॉफिट जो है 300-400 पॉइंट का हो जाएगा। दैट विल मच मच बेटर। ओके, थैंक्स।